नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी का वीकली एनालिसिसमेंट करेंगे और जो पिछली बार जो हमने किया था उसमें भी हम जानेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये जो था एक हमने सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, एक्चुअली डेली बेसिस पे था ये वाला सपोर्ट। अब निफ्टी ने एक नया सपोर्ट बनाया है यहाँ पे ये, तो हम क्या करेंगे, फ्रेश सपोर्ट पे यहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। इसको आप एक चीज़ देखेंगे निफ्टी को कि ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 वीक से एक ही रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रही है, ये और ये। इसको अब हम हटा देते हैं, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 वीक से आप देखोगे तो एक रेंज बना लिया निफ्टी ने, ये वाला। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से जब कोई रेंज बन जाती है तो क्या होता है, जब भी किसी स्टॉक में ऐसे रेंज बन जाती है, बट उसमें वीक कंफर्म नहीं है कि भाई 5 वीक होने चाहिए या 7 वीक होने चाहिए, 10 वीक, वो कितने दिन भी रह सकता है वहाँ पे। हो सकता है वो 3 4 महीने भी कोई स्टॉक या इंडेक्स तो हालांकि इतना दिन नहीं रहेगा रेंज में, बट स्टॉक ऐसे रह सकते हैं। तो आप लोग जब कोई ऐसा स्टॉक आपको मिलता है तो कहीं भी आप देखना है कि कहीं एक साइड में वो ब्लास्ट करेगा, या तो वो डाउन साइड जाएगा या वो अप साइड जाएगा। तो निफ्टी का 5 वीक से एक रेंज बनाना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे यदि हम क्लोजिंग प्राइस लें तो 23,527, और यहाँ पे आप देखेंगे 22,918 का, ये जो है एक रेंज बनाया हुआ है। तो इस रेंज को अब निफ्टी ब्रेक करेगी तो कहीं भी बड़ा मूव लेगी, मतलब लगभग लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। तो अब जो है हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि किस ओर ये मूवमेंट हो सकता है। आप देखोगे, मान लो ग्लोबल क्यूज आप देखते हो तो मैक्सिमम चीज़ें नेगेटिव हैं। आप देखोगे कि एफआई जो है, जो सेल कर रहे थे, वो अभी भी रुके नहीं है। हालांकि पिछले वीक में कुछ कम किया था उन्होंने, बट अब फिर से वो अपनी उसी जो एक उनकी रफ्तार थी सेल करने की, उसी में फिर से आ गए हैं। डेली 2000 2000 2500 3000 करोड़ का वो सेल कर रहे हैं। आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे। इतना बड़ा पैसा जब मार्केट से निकल जाता है तो वो नीचे आना बनता है उसमें। आप देख रहे हो यहाँ से जो 26,200 का जो ये हाई था, वहाँ से लेकर के और निफ्टी यहाँ पे लगभग लगभग 12 13% के करीब करीब टूट गई है। लगभग 12% का करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। जो निफ्टी की जो गिरने की रफ्तार है वो भी इसी तरह से होती है, इस बात से आप पहले से अवेयर रहे होगे। 5% है, उसके बाद में 12% है, फिर 18% है, और उसके बाद में फिर उससे आगे 39 या 40% के करीब करीब, 38 के करीब ये परसेंट के करीब ये डाटा आता है। जो पिछली गिरावटें हुई हैं उस हिसाब से ये एनालिसिसमेंट किया गया है। अब आगे ये हो सकता है 13 से रिवर्स करे, 12 से रिवर्स करे, या 20 से रिवर्स करे, 20% से रिवर्स करे, ऐसा हो सकता है। बट इतने बड़े इंडेक्स में 1 2% कोई मायने नहीं रखता। मान लो 13% पे आ गया, हो सकता है ये अभी 17 चला जाए। तो 17% यदि ये डाउन जाता है तो तब भी हम यही मानेंगे कि वो 18% वाला जो गिरावट था वो हो गया। या हो सकता है 20 से रिवर्ट करे फिर नीचे आकर के, ये ऐसा हो सकता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है इसमें डेली के बेसिस पे क्या हो रहा है। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि निफ्टी किस ओर जाने के मूड में है फिलहाल। ऐसे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे जो स्विंग का यदि मैं बताऊँ आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो ये एक हाई था, फिर ये हाई है, उसके बाद में ये एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ क्लोज किया था। यहाँ हमारी एक ट्रेड बनी थी, मैंने ऑलरेडी इन्फो कर दिया आपको पिछले वाले जो वीडियो था उसमें, कि यहाँ हमारी एक ट्रेड बनी थी और ये एक स्टॉप लॉस था। तो ये स्टॉप लॉस जो लंबे टाइम के लिए जो राइड करना चाहते थे, स्विंग प्लेयर का प्रॉफिट यहाँ ऑलरेडी बुक हो चुका था। लेकिन जो ये सोच रहे थे कि हमें लंबे टाइम के लिए निफ्टी को होल्ड करना है, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है और फिर से एंट्री वो उनकी बन गई है। अब एंट्री कैसे बनी देखो, इसमें दो दो तरीके से एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो। पहला तरीका ये है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कि किस ओर जा सकती है, तो यहाँ से भी वो भी शायद इसमें कवर हो जाएगा जब मैं आगे ये बताऊंगा कि आपकी एंट्री कहाँ बनती है। तो एक ही बात है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, इसको, ठीक है। ये वाली रेंज में हम इसको शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ रहेगा ये, ठीक है। रीजन क्या है इसको यहाँ शिफ्ट करने का, कि आप देख रहे हो कि ये एक सपोर्ट था जो कि 27 जनवरी को निफ्टी ने बनाया था। उसके बाद यहाँ से ऊपर गई और फिर नीचे आई है और फिर यहीं पे ही सपोर्ट लिया है इसने। एक भाई ने मेरे से पूछा था, मैंने मैसेज में दिया भी था उनको, कि जो है निफ्टी यहाँ से कवर करेगी। रीज़न ये था कि पिछला सपोर्ट है। देखो कभी भी जो नया सपोर्ट बनता है तो जो सेकंड टाइम जब वहाँ पे कोई भी प्राइस आता है, यहाँ पे हम निफ्टी का बात नहीं कर रहे हैं, मैं हमेशा आप लोगों को कोई भी चीज़ बताता हूँ वो ऐसा ऐसा एक मैं मतलब यहाँ पे एक तरीका मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो आपका किसी भी चार्ट पे काम करेगा। मैंने पिछले दिनों बिटकॉइन का भी एक चार्ट आपको दिखाया था। जो लोग बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है या नहीं भी हैं तो आपको चार्ट में देखना है कि उसमें क्या हो रहा है अभी, क्या जिस प्रकार से मैंने बताया था उस प्रकार से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें। तो ये आप देख रहे हो कि जब भी कोई इस तरह से नया सपोर्ट बनता है तो नेक्स्ट टाइम जब जब भी कोई प्राइस उसके पास में आएगा तो फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है।
और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे लिया, हालांकि नीचे में इसको ब्रेक भी किया था एक बार, तो ट्रैप किया गया है यहाँ पे, नीचे में ब्रेक किया, ट्रैप किया और उसके बाद में ऊपर उठ गया। यहाँ पे ये जो था, ये जो प्राइस आया था, तो यहाँ पे बिल्कुल दिखाया गया है कि भाई अब जो है यहाँ पे आप बियरिश हो जाओ, बट यहाँ से लोगों को ट्रैप किया, कई सारे लोगों को यहाँ पे लपेटा है, जो सेलर थे, कोल सेलर थे, उनको लपेट करके, और जो पुट बायर थे, उसके बाद में निफ्टी ऊपर में निकल गई और दोनों को यहाँ पे बिल्कुल धो डाला। जो पुट बायर थे उनको भी, जो बियरिश हो गए थे, और जो कोल सेलर थे, जो भी वो, उनका भी व्यू बियरिश यहाँ पे हो गया था, उन दोनों को बिल्कुल यहाँ पे रगड़ दिया है निफ्टी ने अभी। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक चीज़ और मैंने बताई थी जो अपने टेलीग्राम चैनल में, इसलिए आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे रहा करें, मैं बीच बीच में कुछ वहाँ पे अपडेट देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि निफ्टी एक डोजी बना रही है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स डोजी, ये अलग टाइप का डोजी, ये ऐसा वाला नहीं है जो ये बना था, ये एक परफेक्ट डोजी था। अभी आप देख रहे हो इसमें पूंछ बहुत बड़ी हो गई इस कैंडल की ऊपर में, इसकी विक बहुत बड़ी है और बॉडी यहाँ नीचे में आकर के छोटी हुई है, तो एक सेल का सिग्नल था एक्चुअली। तो यहाँ पे ये वाला ये चल सकता था, ये ठीक था क्योंकि बॉडी इसमें थी नहीं, हालांकि ये भी यहाँ से बाई का सिग्नल दे के गया था, बट इन दोनों ही ये कैंडल हैं, इनके ऊपर में आप देखो किसी भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया। अब आपकी एंट्री दो तरह से बनती है इसमें, एक तो ये है कि आपने इसको सपोर्ट मान करके यहाँ एंट्री बना ली और इसके क्लोजिंग का, लो का क्लोजिंग, वन डे क्लोजिंग का आपने स्टॉप लॉस रख लिया, यहाँ पे एक एंट्री आपकी यहाँ बनती है जो एग्रेसिव ट्रेडर है, और जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं नुकसान नहीं देख सकता, मैं अपने पोर्टफोलियो को लाल, अपनी जो ट्रेड है उसको मैं रेड में नहीं देख सकता, तो उन लोगों के लिए है कि वो लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे इसके ऊपर जब क्लोज कर जाएगी तब, ठीक है, 23,241। अब जो बॉटम फिशर है वो यहाँ पे एंट्री बना चुके हैं ऑलरेडी, और जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप जो है क्लोज हो जाती है तब आप उसमें एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये होगा टारगेट, क्या होगा आपका, तो पहला टारगेट आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये स्विंग हाई है, ये वाला पहला टारगेट होगा। यहाँ पे मान लो 350 पे, 60 पे, 70 पे बंद हो जाती है, तो भी आप यहाँ से 100-150 पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। एक महीने में, पिछले दिनों मैंने यहाँ बताया था 200-300 पॉइंट आपने निकाले थे, वो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, आप देख सकते हो, यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं, बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी कवर की गई चीज़ों को दोबारा बता करके कोई फ़ायदा नहीं, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना कि यहाँ से आपको कितना टारगेट मिला था। मैंने बताया था कि आप रोज़ के 10 पॉइंट ले, रोज़ के 10 छोड़िए, आप महीने के यदि 30-40 पॉइंट भी निफ्टी में ले लेते तो बहुत है, तो एक लोड से आप देख सकते हो परसेंटेज वाइज कितना रिटर्न आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको 100-150 पॉइंट आपको मिल सकता है। अच्छा, स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे, एक तो पहला स्टॉप लॉस तो ये है, तो ये तो वो रखेंगे जो यहाँ पे एंट्री बनाइए, और जो यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं वो स्विंग लो देखना नेक्स्ट, जो कि मैंने पिछली बार यहाँ बताया था, ये बना भी था, इसी प्रकार से कोई दूसरा स्विंग लो ऐसे करके बनता है तो आप उसका स्टॉप लॉस रखेंगे और निफ्टी को राइड करेंगे यहाँ तक पहले टारगेट के लिए। सेकंड टारगेट ये है इसका स्विंग हाई, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट करेगा यहाँ पे आकर के, तो सेकंड टारगेट उसका ये हो जाएगा। थर्ड टारगेट कौन सा, आपकी ये रेंज है पूरी, इस रेंज के ऊपर में जिस दिन क्लोज करेगा, फिर जो आपका 26,000 को क्रॉस करते हुए 28,000 तक निफ्टी, 27-28,000, वो आने वाले टाइम की बात है, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन मुझे यहाँ से अभी भी निफ्टी का जो टारगेट है वो 28,500 करीब करीब नियर फ्यूचर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना एंट्री कर सकते हो। एक चीज़ मैंने और बताया था कि ये जो हमारी पहले जो हमने रेंज जो ड्रॉ की थी यहाँ पे इस एरिया में, कि इसको ब्रेक करेगा तो कोई नहीं रोक सकता निफ्टी को यहाँ जाने से, ऐसा मैंने बोला था, यदि मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोग को पता होगा। अब आप देखोगे तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन सेकंड टाइम यहाँ नया सपोर्ट बना करके सपोर्ट लिया, इसलिए हम अभी फिलहाल उसको यहाँ ये वाला कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये हम कब करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, नीचे आकर के फिर से इसके नीचे क्लोज करता है, या यहाँ पे जाकर के मान लो इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे गया, यहाँ तक गया और हाई के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर में क्लोज नहीं किया, यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया और फिर इसको ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, नीचे में क्लोज कर गया, तब फिर हम इसको कंसिडर करेंगे। आप आराम से यहाँ पे 200-300 पॉइंट का एक मूवमेंट और पकड़ सकते हैं यदि नीचे आती है, तो फुल जो है टारगेट आप नहीं ले पाएंगे, उसमें पूरा मूवमेंट आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं कभी भी। रिटेलर हमेशा क्या करता है कि वो पूरा जो मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो ट्रैप हो जाता है उसके अंदर में, क्योंकि पूरे मूवमेंट को कैप्चर करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से आ गया, कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ हम एंट्री मारेंगे, इससे पहले हम यहाँ एग्जिट मार जाएंगे, तो उसमें वही बताया 150-200 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं डाउन साइड में। इसके बीच में नया सपोर्ट ये जो बनाया, उसके बाद यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, आप पीछे देख रहे हैं, हालांकि यहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं था, बट निफ्टी ने बनाया, ये वाला बनाया, तो हमने ऊपर गया, फिर हमने मान लिया इसको कि ठीक है ये सपोर्ट है,
लेकिन अब की बार जब आएगा तो यहाँ कोई यहाँ सपोर्ट नहीं बनेगा, यहाँ थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके कर सकता है। तो ये आप एरिया निफ्टी में आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। फिलहाल आपने निफ्टी का जो है बुलिश व्यू रखना है यहाँ से, इस सपोर्ट को कंसिडर करते हुए। इसके क्लोजिंग इसके नीचे क्लोज कर जाए, दो ही केस में इसको मानना है। एक तो ये कि एक मान लो निफ्टी यहाँ खुलती है और इस प्रकार से सुपर कैंडल, जैसे ये सुपर कैंडल थी ये वाली, ऐसी बड़ी कैंडल बना करके नीचे क्लोज कर जाए, तो आप समझ लेना कि अब ये कंफर्म हो गया नीचे। दूसरा इसमें तरीका ये है कि इसमें गैप गैप डाउन हो जाए, यहाँ पे गैप डाउन हो जाए और 1 घंटे सस्टेन कर जाए। कहाँ पे? इसके नीचे, ये जो एरिया जो ड्रॉ किया है इसके नीचे में 1 घंटे सस्टेन कर जाए, तो भी आप उसमें इंट्राडे में 1 घंटे वाले में आप इंट्राडे में बेरिश हो सकते हैं, या लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस लगा करके अपने हिसाब से। मतलब इस टारगेट के लिए आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो निफ्टी में फिलहाल इतना ही था। और पोर्टफोलियो आप लोग के सबके यहाँ पे लगभग लगभग 25 से 30% डाउन हैं अभी, क्योंकि सबके वही हैं हालत। तो आप लोग अपना भी देख सकते हो, मैं बिना देखे भी सबका बता सकता हूँ, क्योंकि भाई सबका मेरा इतना है तो आप लोग का भी इतना ही होगा, है ना। तो क्योंकि हम लोग सब क्या है, यहाँ पे एंट्री बनाने वाले हैं, इस एरिया में एंट्री बनाने वाले, इस एरिया में। हालांकि मैंने यहाँ पे काफ़ी एवरेज भी किया, मैंने यहाँ पे भी एवरेज किया, यहाँ पे भी एवरेज किया, ऊपर भी गया, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे इस एरिया में मैंने एवरेज किया है कुछ। एवरेज अब काफ़ी कर चुका हूँ मैं भी। अब जो है बिल्कुल अभी यहाँ की तैयारी है। तो मैंने पहले बताया था, मैं इस एरिया की तैयारी अभी करके बैठा हुआ हूँ। यदि इस एरिया में आती है तो मैं बहुत ही लक्की रहूँगा कि यहाँ पे मेरे को एंट्री का मौका मिला। अदरवाइज़ यहाँ से यदि कवर कर गई ऊपर की ओर, तो फिर जो है हमें ये वाला मौका आगे कई सालों तक ये वाला लेवल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है अगले 10 साल लगे आपको ये लेवल देखने के लिए। और यदि यहाँ पे आ जाती है तो नेक्स्ट एरिया अपना ये है एवरेज का। तो दो एरिया मैंने चूज़ किए हुए हैं, आप लोग के सामने है। एवरेज करूँगा, मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया आप लोग को, मैं यहाँ पे एवरेज करूँगा, यहाँ पे करूँगा, और अच्छे खासे अमाउंट से एवरेज करूँगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने 5 रुपये लगाए तो यहाँ भी मैं 5 से ही करूँगा, नहीं। यहाँ मैंने 5 लगाए, यहाँ डबल से मारूंगा एंट्री में, यहाँ भी डबल से करूँगा, यहाँ 10 से और यहाँ 20 से। ये मेरा जो है आगे इसमें प्लान है निफ्टी के अंदर में। आप लोग अपना प्लान बना सकते हो। व्यूज में यहाँ पे डेली दे रहा हूँ। कोई एक स्टॉक उठा लेते हैं आज, उसमें आप लोग को बताएंगे एंट्री बनती है कि नहीं बनती है। और यहाँ पे आज हम ले लेते हैं टाटा मोटर्स लेते हैं। अब इसके बारे में एक बात बताता हूँ आप लोग को। टाटा मोटर्स देखो, हीरो मोटोकॉर्प देखो, आप जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक हैं उनकी वाट लग सकती है। कब? यदि एलन मस्क की एंट्री इंडिया में होगी तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने के लिए आपको इन स्टॉक्स में मिलेगी। हालांकि बाद में ये कवर कर जाएंगे, बट एक बार प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा डाउन आएंगे। यदि एलन मस्क आज आ जाता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि टाटा मोटर्स आपको 200-250 की रेंज में मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प जो आज 3800 पे खड़ा हुआ है, वो आपको हो सकता है 1500, 1700, 1800 की रेंज में मिल जाए। ऐसा एक्सपेक्टेड है, होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, वो तो होने के बाद में सब लोग कहेंगे हाँ ये है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ। आप लोग अपना व्यू दीजिए कि एलन मस्क की यदि एंट्री टेस्ला को लेकर के यहाँ पे हो जाती है इंडिया में, तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक कितने तक करेक्ट हो सकते हैं यहाँ से, इस प्राइस से? क्या वो 50% डाउन हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोग का व्यू देखता हूँ, मैं अपना भी देखता हूँ कि क्या है। ठीक है, ये स्टॉक हम ले लेते हैं। इतना बढ़िया स्टॉक और पूरा भरोसेमंद। आज देख रहे हो क्या हालत हो रखी है इसकी। 1182, 680, 500 पॉइंट डाउन है यहाँ से। लगभग आप देखोगे तो 40% तक डाउन है ये। ठीक है, अब रुकेगा कहाँ? सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं इसके। एक यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप उसको देख सको। ये लो, इसको उठना होगा तो यहीं से उठेगा। मोदी सिर्फ टेस्ला से मुलाकात ही किया था उसने और हालत हो गई खराब। नेक्स्ट आपका एरिया ये वाला है फिर। ठीक है, ये एरिया आपका, ये दो एरिया इसके लिए मैंने दे दिया आप लोग को। जिन्होंने भी हाई पे एंट्री बनाई हुई है
वो लोग अपना देख लें क्या करना है। ज़्यादा स्टॉक हैं तो आप उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, दूसरे स्टॉक में भी डाल सकते हैं निकाल कर, क्योंकि दूसरा वाला भी सस्ता ही मिल रहा है आपको। तो अब ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हो जाएंगे अभी ये आपके ऑटो सेक्टर। तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ लॉस बुक करके उधर उधर में दूसरे स्टॉक में एंट्री ले सकते हो जो आपको ठीक लगता है। ठीक है, इसमें आप जानने की कोशिश करेंगे आप हम प्राइस एक्शन के हिसाब से कि एंट्री कब बनेगी। देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। पैसा बनेगा सिंपल चीज़ों से ज़्यादा। ये देखो, ये तो सबको दिखाई देते होंगे, इसमें कोई महाभारत नहीं है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे तो रेंज हो गई एक, चलो छोड़ो इसको, ये लो तीसरा, ये ले लो एक। ठीक है, और अब जो है ये स्विंग देखो, यहाँ पे एक और बना, एक स्विंग हो सकता है यहाँ से, यदि उठेगा स्टॉक यहाँ से तो यहाँ एक स्विंग और हो सकता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हो सकता है। तो वो आप मार्क कर लेना अपना, यदि यहाँ नया आता है और उसके ऊपर में क्लोज करता है तो आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। फिलहाल टाटा मोटर्स में एंट्री आपकी नहीं बन रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से। कोई दूसरी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं जिसमें एंट्री दिखा रहा होगा। यदि आपको उस चीज़ पे बिलीव है तो आप अपना एंट्री ले सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।